कैसे हैं मित्रों आप लोग। इसका फर्स्ट पार्ट बड़ा अच्छा रन किया था, तो मैंने सोचा कि इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया। कल मैं जब कमेंट सेक्शन का जवाब दे रहा था, एक बड़ा अच्छा सा कमेंट का आया था। वो महाशय जो 11th क्लास में थे, वो आज 50 वर्ष के हो चुके हैं। इस कॉमिक्स उन्होंने बहुत पहले पढ़ा था, तो शायद इसका धमाकेदार चार्म भी कहिए। अभी तक 138 व्यू पे आ चुका है ये कॉमिक्स। कदम स्टूडियो का जादू हमेशा से दिखता रहा है कॉमिक्स इंडस्ट्री में। क्रूकबॉन्ड का नया हंगामा, यमलोक यात्रा और मोटू शहर के नामी सेठ घुंगलमल, ये इसके 2-3 पार्ट हैं इसके। शहर का नामी सेठ घुंगामल, जो कि नशीले पदार्थों का सफ़ेदपोश तस्कर छा के हत्थे चढ़ जाते हैं, और सेठ घुंगामल अपना भेद खुलने के भय से उन्हें अपने गैस चैम्बर में मार डालता है। लेकिन जैसे पुलिस के कारण उनकी लाश ठिकाने लगा पाता है। इधर क्रूकबॉन्ड और मोटू जैसे ही मरते हैं, यमराज के दूत उनकी आत्माओं को यमलोक लेकर महाराज यमराज तक पास चले जाते हैं। और जब चित्रगुप्त जी उनके पाप पुण्य के खातों को देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि यमराज जी के दूत गलती से लल्लू पंजू नामक 2 व्यक्तियों के स्थान पर क्रूकबॉन्ड और मोटू को ले आए हैं। जब यह बात क्रूकबॉन्ड और मोटू पर प्रकट होती है, तो वे पृथ्वी पर वापस न जाने के लिए यमराज जी को धमकी देते हैं और कहते हैं कि वे इसकी शिकायत धर्मराज जी से करेंगे और उन्हें उनकी भूल का दंड दिलवाएंगे। तब यमराज जी के सामने एक गंभीर समस्या खड़ी होती है कि वे उन्हें किस प्रकार वापस पृथ्वी पर भेजें। अपनी इस समस्या के समाधान के लिए वे चित्रगुप्त जी से सलाह मांगते हैं, और चित्रगुप्त जी कोई उपाय निकालने के लिए सोच में डूब जाते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैं डाल चुका हूं दोस्तों, ये मेरे प्लेलिस्ट में ऊपर में दिया हुआ है। फिर भी थोड़ा रिकैप बता देता हूँ। ये धर्मराज जी उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी करने के लिए इन दोनों से प्रस्ताव रखते हैं, क्रूकबॉन्ड और मोटी से। क्रूकबॉन्ड इनसे मोटू से कहता है कि वो इनसे कोई अच्छी चीज़ मांग ले। श्रीमान, हमारी हार्दिक इच्छा स्वर्गलोक की यात्रा करने की है। यदि आप हमें स्वेच्छा से स्वर्गलोक का भ्रमण करा दे, तो हमें वापस अपने लोक जाने में कोई ऐतराज़ नहीं होगा। क्या है? यह तुम क्या कर रहे हो मृत्युलोक जीवी? भला हम तुम्हें स्वर्गलोक की यात्रा कैसे करा सकते हैं? हाँ मृत्युलोक जीवी, यदि हम तुम्हें वहाँ लेकर गए तो देवतागण हमें जलाकर भस्म कर देंगे। उनका कोप हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी यह इच्छा पूरी करना हमारे लिए बिल्कुल असंभव है। तुम कोई और इच्छा व्यक्त करो। क्रूकबॉन्ड जो वो 2 दूत रहते हैं, उनको वो नशीला पदार्थ पीने के लिए विवश कर देता है। अरे भाई, संकोच क्यों करते हो? लो, एक एक कस मारो। लेकिन किसी ने देख लिया तो? अरे यार, इस अंधेरे में कौन तुम्हें देखेगा? फिर स्वर्गलोक की सीमा के प्रहरियों के अलावा यहाँ है ही कौन? और वे भी भला अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ क्यों आने लगे? अरे सबके सामने कस मार लो, एक कस। मुझे तो इसकी धूम्रपान की गंध बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है गबरू, तुम कहते हो तो एक कस सुट्टा मार लेता हूँ, लेकिन तुम आसपास का ध्यान देना। अपने साथी दूत की सहमति पर उसने पाइप का एक जोरदार कस लिया। शू 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 शू। वाह! 2-3 कस लेने के बाद जब दूध धूमने लगा, तो उसने पाइप अपने साथी को थमा दिया। वाह, मजा आ गया गबरू, सचमुच कमाल का यह धूम्रपान है यह। लो, तुम भी फटाफट 2-4 कस खींच लो। जरूर जरूर, मुझे तो इसको पहले से इसकी गंध से मजा आ रहा है। दूसरे ने भी झटपट कस लेने शुरू किया, और अपनी योजना सफल होते देख क्रूकबॉन्ड की बाँछें खिल गई। बन गया काम। अब ये नशे में जरूर नाचेंगे, और तब मैं प्रहरियों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। सू 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 सू। और सचमुच कुछ ही देर बाद दोनों दूत अत्यधिक नशे में नाचने लगे, तथा
क्रूबांड और मोटू स्वर्गलोक की सीमा पर खड़े प्रहरियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर जोर से वाहवाही देते हुए दूतों को जोश दिलाने का अभिनय करने लगे। शाबाश, वाह, खूब, बहुत खूब, कितना प्यारा नाचते हो तुम दोनों। शीघ्र ही क्रूबांड की योजना का दूसरा चरण भी समाप्त हुआ। स्वर्गलोक की सीमा पर पहरा दे रहे 2 पहरेदार वहां आ पहुंचे। ये क्या हो रहा है? बंद करो तालियां पीटना और नाचना। अजी श्रीमान जी, आप क्यों नाराज होते? लीजिए, आप भी पृथ्वी लोक का प्रसाद ग्रहण कीजिए, फिर आपका भी क्रोध काफूर हो जाएगा। यह नली जैसी चीज क्या है? श्रीमान, आप इस नली से एक सांस भरकर तो देखिए, फिर आप भी हमारी तारीफ करने लगेंगे। लीजिए लीजिए, हाँ द्वारपालो, यह मृत्यु लोकवासी ठीक कह रहा है। इसके कस लगाने से हम अपने आप को बहुत ही आनंदित और तरोताजा महसूस कर रहे हैं। न जाने क्या सोचकर उन दोनों प्रहरियों ने भी बारी बारी से चरस के कस लिए और शीघ्र ही वे दोनों भी दूतों के नाच में सम्मिलित हो गए। वाह वाह, बहुत खूब यारो। मच रहे शोर शराबे को देखकर स्वर्गलोक की सीमा पर खड़े अन्य प्रहरी भी वहां आ पहुंचे। बंद करो यह शोर शराबा, वरना हम महाराज को खबर कर देंगे। लेकिन क्रूबांड ने उन्हें भी बड़ी कुशलता से चरस की कस लगवा दिए। फलस्वरूप वाह, स्वर्गलोक का रास्ता तो पहरे मुक्त हो गया। बस अब हमें यहाँ से खिसक लेना चाहिए, वरना कोई और आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। और फिर एक पल भी गंवाए बिना क्रूबांड प्रहरियों एवं दूतों को वहीं उछलते नाचते छोड़ मोटू के साथ स्वर्गलोक की सीमा पर प्रविष्ट हो गया। बेटा मोटू, यदि स्वर्गलोक की यात्रा करना चाहता है तो आंख भींचकर, सर पर पैर रखकर और तेज भाग ले। लेकिन क्रूबांड को यह नहीं मालूम था कि आगे दूसरे द्वार पर भी पहरा होगा। तो जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, रुक जाओ, वरना मार डाले जाओगे। मारे गए, इस मुसीबत के बारे में तो सोचा ही नहीं था। अब क्या होगा क्रूबांड भैया? यदि हमारी पोल खुल गई तो शायद हमें किसी पेड़ से उल्टा लटकाकर कांटेदार खोरों से हमारी खाल उतारी जाएगी। ठीक है, कहते तो तुम ठीक हो मोटू भाई, लेकिन चिंता मत करो। मेरे रहते तुम्हारा मोटापा जरा सा भी कम नहीं होगा और तुम्हारी हड्डियों से 1 सेंटीमीटर भी खाल अलग नहीं होगी। वाह बांड भैया, तुम कितने अच्छे हो, कितना ख्याल रखते हो मेरा। पुछ, अरे अरे बेशरम, पीछे हट, पीछे हट, वरना मैं शर्म से यहीं धंस जाऊंगा। तभी प्रहरियों ने उन्हें घेर लिया। अरे ये विचाराधीन कैदी मालूम पड़ते हैं, ये यहाँ कैसे आ गए? स्वर्गलोक के सीमा के प्रथम द्वार के प्रहरियों ने इन्हें रोका क्यों नहीं? है, तुम दोनों यहाँ कैसे आ पहुंचे और कहाँ भागे जा रहे थे? परंतु क्रूबांड तब तक उस मुसीबत से भी छुटकारा पाने का उपाय सोच चुका था। अरे भाई, हम विचाराधीन कैदी नहीं हैं। हमारे कर्मों व भाग्य का फैसला तो महाराज ने शाम को ही कर दिया था। उन्होंने हुक्म दिया था कि हमें भोर होते ही स्वर्गलोक पहुंचा दिया जाए, लेकिन हम अपनी खुशी नहीं रोक पाए और स्वर्गलोक की सीमा तक पहुंच गए। हमें वहाँ सवेरा होने का इंतजार ही कर रहे थे कि वहाँ के द्वारपालकों में से एक ने प्रार्थना की कि हम महाराज के प्रसाद आप लोगों तक भी पहुँचाए, लिहाजा हम आप लोगों को प्रसाद देने आए हैं। अजीब बात है, ऐसा तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि महाराज का दिया प्रसाद किसी गैर के द्वारा हम तक पहुँचाया जा रहा है। खैर, कहाँ है प्रसाद? एक क्षण रुकिए श्रीमान, अभी देता हूँ। कहकर गुरुबान ने अपने वस्त्रों से नशीले पदार्थों वाला पैकेट निकाला और उसमें से भांग और अफीम निकालकर उन प्रहरियों में वितरित करने लगा। लीजिए लीजिए श्रीमान, महाराज का अमर प्रसाद ग्रहण कीजिए। अरे, महाराज ने इस बार कैसा विचित्र प्रसाद भेजा है। आज से तो पहले हमने ऐसा प्रसाद कभी नहीं खाया। अरे भाइयों, आप लोग इस तरह हैरानी से इस प्रसाद को क्यों देख रहे हैं? चलिए जल्दी से ग्रहण कीजिए, यह रात्रि का प्रसाद है। भोर होते ही इसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। ओह। कुर्बान की बात सुनकर सभी ने तुरंत भांग और अफीम सरक ली। फरसड़म कुछ ही देर बाद, हाय, यह कैसा प्रसाद था? मेरा तो सिर ही घूम रहा है। उफ, मेरा तो दम ही घुट रहा है। मुझे तो नींद आ रही है।
बेटा मोटू, इनका तो काम हो गया, लेकिन यदि अपनी खैर चाहता है तो भाग, लंगूर की तरह भाग ले। चल, 1 2 और 3 और 3, शाबाश। बिल्कुल लंगूर की तरह भाग रहा है। कुर्बान और मोटू दौड़ते 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 रहे। मार्ग में उन्हें 2-3 और द्वारपाल और प्रहरी मिले, लेकिन कुर्बान ने उन्हें भी नशीले पदार्थ का सेवन कराकर बौना कर दिया। हाय उफ, आह, भाग मोटू भाग भाग, वरना यदि हम पकड़े गए तो यमराज जी हमें स्वर्गलोक की सैर कराने की जगह नरकलोक की सैर करा देंगे। इधर अगले दिन सुबह था यमराज के दरबार में। वैकुला, जा और हमारे मेहमान खाने से कल भूल से लाए गए कुर्बान और अनोखेलाल और उसके साथी मोटू उर्फ मोहन को आदर सहित हमारे पास ले आओ। जो आज्ञा महाराज। लेकिन कुछ देर बाद, महाराज, आपके दोनों अतिथि मेहमान खाने में नहीं है, और पूछताछ करने के बाद मुझे यह भी मालूम हुआ है कि वे कल मेहमान खाने में पहुंचे ही नहीं। क्या बकते हो? सबरू गबरू को मैंने सब कुछ समझाकर उनके साथ भेजा था। कहाँ मर गए वे दोनों? वे भी उनके साथ गायब है महाराज। ओह, क्या चक्कर हो सकता है। सुनो बेकुला, तुम इसी समय जाकर तमाम प्रहरियों को निर्देश दो कि हर तरफ सबरू गबरू के साथ साथ कुर्बान और उसके साथी मोटू की खोज की जाए और उन्हें जल्दी से जल्दी हमारे सामने पेश की जाए। जो आज्ञा महाराज। यमराज की आज्ञा अनुसार तुरंत पूरे यमलोक में कुर्बान आदि की खोज की जाने लगी। और फिर शीघ्र ही, अरे वो देखो, ओह, वे तो स्वर्गलोक की सीमा के प्रहरी लगते हैं, लेकिन क्या हुआ उन्हें? वे इस तरह क्यों पड़े हैं? अरे, प्रहरियों के साथ सुबरू और गुबरू भी हैं। हे प्रभु, ये तो मृत मालूम पड़ते हैं। नहीं, शायद गहरी नींद में है। ठहरो, मैं इनका निरीक्षण करता हूँ। निरीक्षण करने पर उसे असलियत का पता चलते देर नहीं लगे। उफ, ये सब तो किसी नशीली वस्तु के सेवन से बेसुध पड़े हैं। सुनो कोंडा, तुम तुरंत महाराज को सारी स्थिति की सूचना दो, तब तक हम इन्हें होश में लाने की प्रयास करते हैं। ठीक है। सूचना मिलते ही यमराज जी भी चित्रगुप्त के साथ वहां आ पहुंचे। तब तक प्रहरी सबरू गबरू और स्वर्गलोक की सीमा के पालकों को होश में ला चुके थे। अरे दुष्टो, नालायकों, सच सच बताओ, यह सब क्या चक्कर है? और वे दोनों मृत्युलोक प्राणी कहाँ हैं? हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। उन दोनों धूर्तों के बारे में तो हमारा कुछ नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने हमारी यह दशा उन दोनों ने ही हमें कोई नशीला पदार्थ खिला के की है। कहकर उन्होंने सारी बात यमराज को बता दी। सब कुछ सुनकर मैं समझ गया, यह सब चक्कर उन्होंने स्वर्गलोक जाने के लिए चलाया है। जरूर वे दोनों स्वर्गलोक की ओर गए होंगे। महाराज, यदि ऐसा हुआ तो गजब हो जाएगा। देवतागण हमें किसी भी हालत में क्षमा नहीं करेंगे। आप उन्हें किसी भी तरह स्वर्गलोक के आखिरी द्वार तक जाने से रोकिए, वरना आपके सिंहासन के साथ साथ मेरा आसन भी जाता रहेगा। आप चिंता न कीजिए चित्रगुप्त जी। मुझे विश्वास है कि वे अभी स्वर्गलोक के अंतिम द्वार को पार करके स्वर्गलोक के अंदर नहीं पहुंचे होंगे। मैं अभी जाकर उनकी अकल ठिकाने लगाता हूँ तथा उन्हें पकड़ कर लाता हूँ। लेकिन हाँ, जब तक मैं लौट कर न आऊँ, मेरा कार्यभार आपको ही संभालना होगा। सारे कार्य सुचारू रूप से चले, यही जिम्मेदारी आपकी ही होगी। ऐसा ही होगा महाराज, लेकिन आप जल्दी कीजिए, कहीं वे स्वर्गलोक तक न पहुंच जाए। सैनिकों, इन लापरवाह दोनों दूतों व स्वर्गलोक की सीमा पालकों को इसी समय कालकोठरी में डाल दो, ताकि अन्य इनसे सबक ले सके और यमलोक के नियम तोड़ने की फिर कोई हिम्मत न कर सके। जो आज्ञा महाराज। अगले पल यमराज जी एक ही छलांग में अपने भैंसे पर सवार हुए और स्वर्गलोक की ओर चल पड़े। मार्ग में ये सब भी बेसुध पड़े हैं। जरूर उन दोनों शैतानों ने इन्हें भी किसी नशीले पदार्थ का सेवन कराया होगा। खैर, इनसे तो मैं बाद में वापसी में निपटूंगा, पहले उन दोनों शैतानों से निपटूं। और लगभग 1 घंटे की भागदौड़ के पश्चात वो रहे कमबख्त। देखता हूँ अब वे मुझसे भागकर कहाँ जाते हैं। अरे पृथ्वीलोक प्राणियों, अगर यदि तुम अपनी खैर चाहते हो तो रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें पाताल लोक पहुँचा दूंगा।
अरे बाप रे, यमराज जी आखिर आ ही पहुँचे। अब क्या होगा बांड भैया? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, बस तू भागता रहा। लेकिन यमराज जी का भैंसा उनसे ज़्यादा तेज था। पलक झपकते वह उनसे आगे निकलकर उनके सामने खड़ा हो गया। बस बस, बहुत भागा दौड़ी हो चुकी, अब तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम दोनों चुपचाप मेरे साथ चलो। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। हम स्वर्ग लोक देखे बिना किसी भी अवस्था में पृथ्वी लोक वापस नहीं जाएंगे। स्वर्गलोक जाने का विचार त्याग दो मूर्खों, मेरे रहते यह संभव नहीं हो सकता। यदि ज़्यादा जिद करोगे तो इसी समय तुम्हें अपने भैंसे के पैरों तले कुचल कर रख दूंगा, जानते नहीं? मेरा भैंसा कालिया मसान मौत का दूसरा नाम है। यमराज जी की बात सुनकर गिमराज एकाएक ठट्ठा मारकर हंसने लगा। हा 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 हा, हो। अरे मूर्ख, यह तू ही पागलों की तरह क्यों हंस रहा है? मैं आपको आपकी बात पर ही हंस रहा था महाराज। आप अपने इस भैंसे को, जिसे मैं इसका मौत का दूसरा रूप बता रहे हैं और जिसके पैरों तले हमें कुचलना चाहते हैं, मुझे तो यह भैंसा नहीं झोटा लगता है। झोटा क्या, गधे का बच्चा लगता है। यह भला हमें अपने, यह क्या अपने पैरों से कुचलेगा हमें? हा 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 हा। क्या? मैंने तुम्हारे बाबत बिल्कुल सही कहा है गधा, गधे भाई है। मुझे गधा भी कहता है और आँख भी मारता है। अगले ही पल, ठहर शैतान, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। और बेचारे यमराज भैंसों द्वारा एकाएक लगाई गई छलांग से अपने आप को संतुलित नहीं रख पाए और धड़ाम, हाय। जबकि कुर्बान और मोतू भैंसे से बचने के लिए पूरी शक्ति के साथ नाक की सीध में दौड़ पड़े थे। अरे तुम भागकर कहाँ जाओगे उल्लू की दुम? अब मैं तुम्हें हरगिज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाय बंड भैया, अब क्या होगा? भैंसा तो वास्तव में मौत की तरह हमारा पीछा कर रहा है। घबराओ नहीं, बस दौड़ते रहो। स्वर्गलोक का अंतिम द्वार अब ज़्यादा दूर नहीं, बस हम एक बार वहाँ पहुँच जाए, फिर कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कालिया मसान, इन्हें हरगिज मत छोड़ना। ऐसी लात मारना कि दोनों सीधे पृथ्वी लोक पहुँच जाए। लेकिन क्रुकबॉन्ड और मोटू के सितारे शायद बुलंद थे। यही कारण था कि वे कुछ देर के भागम भाग के पश्चात सकुशल स्वर्गलोक का अंतिम द्वार पार करके स्वर्गलोक के भीतर पहुंच गए। यह देख यमराज जी के पसीने छूट गए। रुक जाओ कालिया मसान, रुक जाओ। देवलोक में हमारी बिना आज्ञा के प्रवेश करना वर्जित है। लेकिन भैंसे के कानों में शायद अपने स्वामी यमराज जी की आवाज़ नहीं पड़ी। वह पूर्ववत कुर्बान और मोटू के पीछे दौड़ता रहा। हे ईश्वर, अब क्या होगा? इधर स्वर्गलोक यानी देवलोक के सुंदर वातावरण में प्रवेश करते कुर्बान की बाछे प्रसन्नता से खिल उठी। वाह, हम लोग सीधे स्वर्गलोक आ पहुँचे, अब हमें कोई डर नहीं है। लेकिन बांड भैया, वो यमराज जी का गधा तो अभी भी दुलत्ती झाड़कर हमारे पीछे पड़ा है। चिंता मत करो, वह यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि देवताओं से उसे ही यहाँ प्रवेश करने पर दंड मिलेगा। आओ आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। कुछ दूर आगे बढ़ने पर बांड भैया, वो देखो, शायद कोई देवता समाधि में लीन है। आहा, यह तो भोले बाबा लगते हैं। चलो उन्हीं की शरण लेते हैं, शरण में चलते हैं। शीघ्र ही हमारी रक्षा कीजिए भोले बाबा, हमारी रक्षा कीजिए भोले बाबा। दुष्टों का नाश कीजिए और अपने भक्तों के प्राण बचाइए। उनकी कातर पुकार सुनकर भोले बाबा ने अपनी आंखें खोली। वत्स, कौन हो तुम दोनों और हमारे पास कैसे आना हुआ? अरे, तुम तो मनुष्य योनि के प्रतीत होते हो, फिर यहाँ देवलोक में कैसे आ गए? जल्दी जवाब दो, वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। क्रोधित मत होइए प्रभु, पहले हमारी रक्षा कीजिए, फिर हम आपको अपनी सारी आप बीती बता देंगे। ठीक है, तो बताओ किससे तुम्हारे प्राणों को खतरा है और वो कौन है? वो देखिए प्रभु, यमराज जी के उस कालिया मसान से ही हमें अपने प्राणों को खतरा है। वह हमारा दलिया बनाने के लिए कटिबद्ध है। बढ़िया डायलॉग, वह हमारा दलिया बनाने के लिए कटिबद्ध है। हैं? यमराज का भैंसा और देवलोक में उसकी इतनी हिम्मत कि हमारी बिना आज्ञा के स्वर्गलोक में प्रवेश करे।
इसे अपने इस दुस्साहत का दंड भोगना होगा। और अगले ही पर नंदी प्रभु जाओ, कालिया मसान को उठाकर उसके यमलोक में फेंक दो, जो आज्ञा प्रभु। अगले ही पल अरे बाप रे, भोले बाबा का नंदी तो शायद मुझे नेस्तनाबूद करने के लिए आ रहा है। हे प्रभु रक्षा करो, अब मेरे पास तो भागने का भी समय नहीं है। परंतु इससे पहले कि कालिया मसान का इष्ट उसकी मदद कर पाता, नंदी बैल ने उसे अपने सींगों पे उठा लिया और उसे हवा में चक्कर देने लगा। आए मरा बचाओ। तभी नंदी ने उसे आकाश में उछाल दिया। आई। उस समय यमराज जी देवलोक की सीमा के बाहर अंतिम द्वार पर बैठे अपने कालिया मसान के वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पता नहीं कालिया मसान अभी तक क्यों नहीं आया। देवलोक में सर्वप्रथम भोले बाबा का आसन होता है, कहीं कालिया मसान। अभी वो सोच ही रहे थे कि तभी धम, हाय मैं मर गया प्रभु हैं। अपने भैंसे की हालत देखकर यमराज को गस आ गया। अब ये देखिए अगले पार्ट में है, इसको भी मैं बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगा जब इसकी मैं पूरी सीरीज डाल रहा हूँ। तो क्रूकबॉन्ड की कॉमिक्स बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग होती थी, और इंटरेस्ट लेते रहिए। मेरे चैनल पर आपको रेयर कॉमिक्स मिल जाएंगे, पहले ज़माने के पुराने या जो भी है नई चीज़ें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। ये आगे का पार्ट का ये है, भोले बाबा शिव शंकर को क्या कहानी सुनाई और उस पर भोले बाबा की क्या प्रतिक्रिया हुई। क्या यमराज क्रूरबॉन्ड और मोटू को देवलोक से लाने में सफल हो सके और उन्हें वापस पृथ्वी लोक पे भेज सके। क्या यमराज जी पृथ्वी से लल्लू पंजू की आत्माओं को ला पाने में सफल हो सके। सेठ गूंगामल का क्या हुआ, यमराज को उनकी भूल की क्या सज़ा मिली। इधर क्रूरबॉन्ड और मोटू स्वर्गलोक का सैर कर सके और उन्हें स्वर्गलोक में क्या हंगामा किया। इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मनोज कॉमिक्स के आगामी अंक में पढ़ें क्रूरबॉन्ड और यमराज का उपहार।